हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दिवाली की शाम का व्लॉग है। डे का व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट ले लिया था कि मैं क्या पहन रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगता है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं इवनिंग में तैयार होने से पहले ये टेबल थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी। इसमें मैंने ये कांच का एक बाउल लिया है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। कांच का एक बाउल लिया है, उसमें थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ डाल दी मैंने, और वो जो कैंडल आती है ना मोमबत्ती वाली, लेकिन वो बिल्कुल भी काम की नहीं रहती। सच बता रही हूँ गाइस, बिल्कुल काम की नहीं रहती वो। क्योंकि वो जलाई और 2 मिनट में उसकी बाती ख़त्म हो गई, और वो पूरा मोम वैसा का वैसा ही रह गया। तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। उससे पहले मैं यहाँ पे जो हैंडमेड रंगोली होती है, ये हमारे ऊपर नेबर रहते हैं, वो बनाती हैं, तो उनसे हमने परचेज़ की थी। तो हैंडमेड रंगोली है, उसे मैं यहाँ डेकोरेट कर रही हूँ अच्छे से। तो बस यहीं पे मैं वो सारे डेकोरेशन कर रही थी। और मतलब ऐसे ऊपर से इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि मैंने ये कैमरा कहीं पे सेट किया हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, और पीछे से ढोल की आवाज़ आ रही होगी, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। वो नीचे शारदा जी बैठी हमारी बिल्डिंग में, तो इसीलिए ढोल बाजे बज रहे हैं। तो ये मैंने इवनिंग का ही एक्चुअली ये कल के व्लॉग में ही ऐड करना था, लेकिन वो व्लॉग फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। यहाँ पे मैं इसके बाद फिर तैयार होने वाली थी, तो इसका ना एक गोल सर्कल नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि ना वो खो गया, मैंने बहुत ढूंढा, और लास्ट में जब पूजा वूजा हो गई तब मुझे शाम को दिखा कि मतलब जो उसका बीच का गोल का हिस्सा था, अभी मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगी, वो उसके ऊपर ही छोटा वाला था। तो इतनी बेवकूफ़ी की मैंने। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हो तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कई बार। वो मेरे साथ तो कई बार ही होती है कि जब मैं बहुत जल्दी में काम कर रही होती हूँ तो सामने रखी हुई चीज़ नहीं मिलती। शायद आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो ये देखिए, ये जो इसके है ना, ये बीच में जो साइड में जो दो गोल गोल है, उसका एक ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने कॉर्नर पे रेड कलर के वही गुलाब की पत्तियाँ डाली, और बीच में ये एक सनफ्लावर वाइट कलर का डाल दिया मैंने। आई डोंट नो इसे सनफ्लावर कहते हैं या क्या। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मम्मी जी से पूछे थे कि मम्मी जी क्या मतलब कैसा लग रहा है ये शर्ट और पैंट, आज ही लेके आए थे, तो उन्होंने जब ट्राई किया तो पूछ रहे थे। और यहाँ पे अब मम्मी जी कर रही है पूजा की तैयारी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स की, जो कि गर्ल्स को पता है, वो चीज़ हो गई थी। लेकिन मैं फ्री हो गई थी उस चीज़ से। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, अगर मम्मी जी करने वाली हैं तो मैं क्यों ही हाथ लगाऊं। मतलब एक्चुअली मैं बता नहीं सकती, वैसे मैं फ्री हो गई थी, बट मेरा मन नहीं मान रहा था, तो इसलिए मैं सिर्फ बैठी थी। लेकिन मैंने पूजा की कोई भी चीज़ नहीं की, आप आगे भी देखेंगे मैं साइड में बैठी थी, रेडी वेडी हो गई थी मैं। और मैंने ये मेकअप वीडियो भी शूट किया है, जो कि मैं अपलोड करूँगी। बहुत ही सिर्फ 5 मिनट्स में मैं रेडी हो गई थी। तो वो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही मैंने नॉर्मली, मैंने कहा जब तैयार हो रहे तो कैमरा लगा लेती हूँ, कैमरा ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने बस वो शूट कर लिया। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा। और रात में शूट किया है तो लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है, जब मैं वो अपलोड करूँगी तो देखिएगा। पर हाँ, उससे आपको एक आइडिया मिल सकता है आप तुरंत कैसे अपने घर के फंक्शन में तुरंत कैसे रेडी हो सकते हो। क्योंकि वैसे जो मेकअप वीडियोज़ होते हैं वो तो मैं प्रॉपरली शूट करती हूँ, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, बट ये मैंने जल्दी से करने वाला मेकअप है। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल किया, कर्ल किए थे मैंने बालों को। पूरा कर्ल इसलिए नहीं किया था क्योंकि हाँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो बस थोड़ा सा डिफरेंट लुक किया। हमेशा स्ट्रेट रहते मेरे बाल। यहाँ पे हम लोग कुछ मजाक, मतलब कुछ तो भी बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं है, उस पर हम लोग हंसने लगे। तो हमारे घर में ऐसे होता है, आपके घर में कैसी होती है पूजा, वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चावल, उसके बाद इस पर छुहारे जो होते हैं, वो हल्दी की गांठ और बादाम, सब चीज़ें डालनी होती है। तो मैं बस बैठ के देख रही थी यहाँ पे, और मम्मी जी सब चीज़ें कर रही थी। और मम्मी जी को बहुत अच्छा लगता है अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँ या वीडियो बनाऊँ, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। वो कभी भी ऐसे मना नहीं करती हैं, बल्कि कहती हैं कि रितु करो। यहाँ पे उसके बाद उसके ऊपर हम डाल रहे थे सुपारी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और बस पूजा का ही सब कुछ है, क्योंकि बाकी तो मॉर्निंग में मैंने सब शूट कर ही लिया था, और इवनिंग में क्या ही होता है, यही सारी चीज़ें होती है। गेस्ट भी आए थे, बट तब मैं नहीं शूट कर सकती, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो हमारा बिहारी कल्चर है, मैं बहू हूँ, तो उतना कुछ मैं हर वक्त कैमरा लेके नहीं रह सकती। जो बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि हमारे इधर कितनी इंस्ट्रक्शंस होती है, लेकिन मुझे नहीं है।
मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फ्रीडम है, लेकिन उतना नहीं है कि मैं हर टाइम फ़ोन गेस्ट वगैरह आते तो उनको भी देखना होता है, वरना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल लेके ही चालू रहते हैं। वैसा नहीं कर सकती हूँ मैं। बाबू भी है, उसको भी संभालना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे बिठाया था, अभी आप देखेंगे आगे। वो फुलझड़ी के लिए इतना परेशान था, और उसको हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसको ना ऐसे सांस भर जाती है, सांस फूलने लगती है। तो बस यही सारी चीज़ें। और मेरे हस्बैंड इस बार भी उस पे जो पाटा होता है, छोटा सा स्टूल, उस पे बैठे क्योंकि उनके पैर में थोड़ा सा इशू है। वो मैं आपको कभी बताऊंगी। उनको चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो तब से वो ऐसे जो आप जैसे मैं बैठी हूँ आलती पालती मार के हमारे यहाँ बोलते हैं, वैसे नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए वो उस पे ही बैठे हैं। क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पूजा की है उन्होंने और मम्मी जी ने। मैंने कुछ भी ऐसे पूजा का रिचुअल नहीं किया। मम्मी जी उनको बताती जा रही थी और वो करते जा रहे थे, लेकिन मम्मी जी ने कहा तुम बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ तो सकती ही हो साथ में। तो फिर मैं बैठ गई थी और बीच में बाबू भी बैठा था। और ये जो साड़ी है, ये मेरी शादी की साड़ी है, मेरे भाई और भाभी ने दी थी, तो मैंने सोचा इसी को पहन लेते हैं। अब यहाँ पे सारी पूजा हो रही है और बाबू को हम बोल रहे थे कि ये मोबाइल रख दो, लेकिन बच्चों का तो पता ही है। यहाँ पे सारी पूजा के रिचुअल्स हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम बहुत सादी सिंपल पूजा करते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैस दिख रहा होगा किचन का, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। लेकिन क्योंकि हमारा मंदिर यहाँ पे, तो हम यहीं पर ही पूजा करते हैं हमेशा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे पापा कर रहे थे वैसे वैसे बाबू भी कर रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरी जो टमी है फैट, वो विजिबल हो रहा था, तो मैंने ये स्माइली यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे। और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो छोटा सा ब्लॉग है, क्या कैसे किया है हमने। आई नो सबके घर में ऐसे ही पूजा होती होगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर करते हैं। तो कैसी लग रही है मेरी वीडियो और कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ बताइएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे फिर ये बाबू का उछल कूद चालू हो गई थी फुलझड़ी के लिए, और यहाँ पे थोड़ी सी छीना झपटी भी हो गई थी। तो फिर बाद में मैं गई थी, क्योंकि मतलब सही बात है ना, इधर हम पूजा में लगे रहे, उधर बाबू का हाथ जल जाएगा, कुछ हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके पहले उसको देखो, तो फिर मैं उसको देखने चली गई थी। और यही सारी चीज़ें हैं। और हमारे मंदिर कैसा लग रहा है, हमने कैसे, आपको हमारी पूजा कैसी लगी, सारी चीज़ें बताना। और मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी जी कैसी लग रही है, सारी चीज़ें बताइएगा कमेंट डाउन में। और मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली अगेन। हमारे यहाँ तो 5 दिन तक रहती है, आपके यहाँ कैसे रहती है बताइएगा। और प्लीज़ अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरी सारी वीडियोस देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लॉट्स ऑफ लव।